हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कल हम लोगों ने 2.1 को कंप्लीट किया था। आज हम 2.2 पे देखते हैं, चर्चा करेंगे आज 2.2 पे। 2.2 में पहला सवाल हमें कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों का के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, सबसे पहले कल हमने बताया था शून्य किस तरीके से ज्ञात होते हैं। शून्य होते कितने हैं? यदि हम बात करते हैं 2.1 में हमने शून्यकों की संख्या ज्ञात की थी, लेकिन इसमें हम ज्ञात करेंगे शून्य ज्ञात करना। और मैंने थोड़ा सा बताया भी था शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन 2.1 का पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि शून्यक होते क्या है, शून्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है। हमारा द्विघात समीकरण यदि होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, और द्विघात समीकरण नहीं होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या जितने घात होंगे उतनी ही शून्यकों की संख्या होंगी। अगर रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण में हमारे शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। त्रिघातीय समीकरण है तो त्रिघातीय समीकरण में बहुपदों की संख्या 3 होगी, और द्विघातीय है तो बहुपदों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होगी हमारे वो कितनी होगी? 2 होगी। तो शून्य की जितनी घात उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है हमारा, ये पहले का पहला सवाल है यक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे प्यारे बच्चों? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8, 8 एकम 8 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या 8 आ गया ना, मल्टीप्लाई कराने पर 8 1 जा 8 आ गया, यानी अब इसका गुणा कराने पर हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब इसको हम इस प्रकार से संख्या करेंगे कि सबसे पहले संख्या जो होगी वो हमारी हो, जो दिया गया है 8, इसको गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमें 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2। तो 4 में से 2 भी जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 4 माइनस 2 और इंटू यक्स और माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर यक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 8। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 बचा। क्या बचा प्यारे बच्चों? x माइनस 4, और प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ से x प्लस 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और x माइनस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो शून्य की संख्या जब हमारी निकालनी होगी तो x प्लस 2 बराबर हम कर देंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2। अब अगले शून्य की संख्या x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों शून्यकों की संख्या हो गई कितनी? 2। अब शून्यकों के आप इनको एक को अल्फा मान लीजिए। क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों? अल्फा, और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। अल्फा बीटा क्या है कि एक शून्य के प्रतीक के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं प्यारे बच्चों? शून्य के प्रतीक के रूप में। तो इसको आप भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो शून्यकों का योग, यानी आपका यहाँ से एक फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, शून्य का योग जो होता है अल्फा, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका जो योग आएगा वो हमारा होगा प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यानी ये जो समीकरण दिया गया है प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो समीकरण दिया गया है इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इसको हम इस रूप से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे प्यारे बच्चों? ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। इससे तुलना करने पर हमें जो प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इससे तुलना करने पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक ए बराबर आ जाएगा 1, और बी बराबर हो जाएगा -2, और सी बराबर आ जाएगा हमारा कितना? सी बराबर -8। इस प्रकार से हो गया
तो अब हम इसको करके भी देख सकते हैं और सिद्ध करके भी, दोनों तरीके से हमें करना है। देखिए अल्फा का मान अगर यहाँ पर देखें तो अल्फा का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा कितना है, 2 -2 आया हुआ है, और बीटा का मान हमारा कितना आया हुआ है, 4। तो हम यहाँ से करके देखेंगे तो -b/a। अब देखिए ये तो हमारा एबीसी का मान आ गया प्यारे बच्चों, किसका मान आ गया, एबीसी का। और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर भी अगर हम ऐसे निकालें तो ये होगा -b/a, इसी यही रूप पे हमें रखना है। तो अल्फा का मान है कितना प्यारे बच्चों, -2। अल्फा का मान -2 और बीटा का मान इसी सूत्र पे रखना है हमको यहाँ पर। अल्फा का मान -2, बीटा का मान +4 और बराबर -b। b है कितना यहाँ पर प्यारे बच्चों, -2। माइनस पहले से लगा हुआ है ये सूत्र वाला, और -2 और बटे 1 हो जाएगा। a का मान कितना है, 1। तो 4 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। यानी ये हमारा संबंध क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणा देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल हमारा होता है -c/a होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है कितना यहाँ पर, -2 और गुणे 4, और c है यहाँ पर कितना प्यारे बच्चों, -8 और अपान 1। तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, और -8 ये देखिए हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये बराबर हुआ, तो इसलिए हमारा क्या होगा, शून्यक सिद्ध होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको उतार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला सवाल देखते हैं, ये मिटा दें। चलिए मेरे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है -4s + 4s²। दूसरा है ये 4s² -4s + 1। ये दिया गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए +1, अब इस तरीके से ये क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, इसको हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ पर 1 और 4 की मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। अब इसका ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा आपको गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर ये चीज अगर प्लस में हो, किस में हो प्यारे बच्चों, प्लस में हो, तो इस चीज इसका मतलब यहाँ पर ऐड होगा, क्या होगा, जोड़ा जाएगा। जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। घटाने पर ये आंसर आएगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये जोड़ने पर आंसर आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसको हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो 4 है इसके स्थान पर 2 + 2 रख सकते हैं, तो 4s² और -2 + 2 यस और +1 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे तो ये चीज जो दी गई है इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4s² - 2s। देखिए प्यारे बच्चों 2s - 2s + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे तो ये 2s हो जाएगा, क्या है यहाँ पर 2s - 1, और फिर यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो 2s - 1। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, तो 2s - 1, 2s - 1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 2s - 1। ये सभी जगह पर यस है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई 25 मत समझिएगा, ये सभी जगह पर यस है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे आते हैं हम लोग। यस हो गया। अब ये हमारा एक शून्यक मिल गया, क्या मिल गया प्यारे बच्चों, शून्यक मिल गया। तो हम इसको शून्यक के निकालेंगे तो 2s - 1 = 0, तो 2s = कितना हो जाएगा, 1, और यस = हो जाएगा 1/2। अब दूसरा देखेंगे तो 2s - 1 = 0 और 2s = 1, और यस = हो जाएगा 1/2। देखिए प्यारे बच्चों दोनों शून्यक हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दोनों शून्यक कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब हम इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये शून्यकों का योगफल है। क्या है, शून्यकों का योगफल।
और योगफल होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अब अल्फा का मान है कितना, 1/2, 1/2। और फिर बीटा का मान कितना है आपका, 1/2। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2। और इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और फिर उसके बाद ए बी का मान निकालेंगे यहाँ से। तो ए इक्वल टू हमारा दिया कितना गया है यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम यहाँ साइड में निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए का मान दिया कितना गया है, 4। ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू -4। यहाँ पर तुलना करके देखेंगे तो बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू दिया गया है 1। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस बी और माइनस बी यहाँ पर -4 हो जाएगा और ब्रैकेट बटे कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, 2 हर बराबर है, नीचे डिनोमिनेटर बराबर है तो नॉमिनेटर को ऐसा लिख लेंगे। तो 1 + 1 बटे अपॉन में 2 और -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा और 0.4। तो 4 से 4 गया, 1 बचा और 2/2 हो जाएगा। 2/2 इसको काट देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 = 1। ये हमारा क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल C अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C अपॉन ए। अल्फा का मान है कितना, 1/2 और बीटा का मान है कितना यहाँ पर, 1/2। और C का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना, C है हमारा 1 और A है हमारा 4। तो 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1/4 बराबर 1/4। ये हो गया हमारा दोनों के बीच संबंध स्थापित। तो प्यारे बच्चों इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है 6x² माइनस 3x प्लस माइनस हो जाएगा 3 6x²। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 6x² माइनस 3 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर -7x है, प्लस नहीं है प्यारे बच्चों, 7x है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x²। इसको क्रम में लिख देंगे तो -7x, क्योंकि x वाला जो पद रहता है वो बीच में रहता है। तो 6 × 18 और 9 दूनी 18, यानी 6 और 3 का, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 9 इंटू इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 9 × 2, यानी 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। और 9 + 2 कितना हो जाएगा, 9 - 2। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 7 बचेगा। तो हम इस 9 - 2 को उठा करके हम इस 7 के स्थान पर रख सकते हैं। ये जो 9 - 2 है इसको 7 के स्थान पर रख देंगे तो 6x² और माइनस हो जाएगा 9 - 2 x हो जाएगा और -3। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो -9x और माइनस +2x और -3, और यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे क्या, 3x। क्या कॉमन करेंगे प्यारे बच्चों, 3x। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3। अब फिर यहाँ से +1 कॉमन कर लेंगे, माइनस, हाँ +1 कॉमन कर लेंगे तो 2x - 3। अब 2x - 3 को कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, 3x + 1 बचेगा प्यारे बच्चों, 3x + 1 बचेगा। तो यहाँ से इसका शून्यक निकाल देंगे तो 2x - 3, 2x - 3 = 0 हो जाएगा और 2x = 3 हो जाएगा और x = 3/2 हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान लो आ गया, और इसी को हम x बराबर भी कहेंगे। ये अल्फा है हमारा प्यारे बच्चों, इसको हम अल्फा कहते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा बीटा इक्वल टू आएगा 3x और +1 = 0 और 3x बराबर हो जाएगा -1 और x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया किसका मान, ये हमारे आ गया जो है बीटा का मान आ गया। किसका मान आ गया, बीटा का। तो इनके बीच शून्य को में संबंध स्थापित करेंगे तो ये चीज समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा दिया गया है क्या, इसमें संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे तो ए का इक्वल टू इसको तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख के करवा देते हैं एक बार और।
बता देते हैं प्यारे बच्चों, फिर आप लोग स्वयं निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से, प्लस किससे, सी से। अब देखिए सी के ऊपर -3 है, बी के ऊपर -7 है, ए के ऊपर -6 है, ए के ऊपर 6 है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 6, और बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या -7, और सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना -3। ये हमारा प्यारा बच्चों ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों में संबंध स्थापित करना है, शून्यकों का, शून्यकों का योग का है, योग है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है कितना 3/2, प्यारे बच्चों 3/2, और माइनस हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा -1/3। अब इसको बराबर माइनस बी कितना है प्यारे बच्चों 6, माइनस बी कितना है 6, और सॉरी माइनस बी और -7 और अपान ए कितना है 6। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 बटा कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, और 7 9 में से 2 जाएगा 7/6 और 7/6। ये हमारा क्या हो गया, इनके बीच संबंध स्थापित हो गया, ये शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। प्यारे बच्चों गुणनफल देखने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सी अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं करना प्यारे बच्चों, 3/2 और गुणे हो जाएगा -1/3, और बराबर आ जाएगा सी अपॉन ए, सी का मान है कितना -3, और बटे अपॉन में कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 3 एकम 3 और -3 और 3 दूनी 6, यानी -3/6। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में हम प्यारे बच्चे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 4u² और प्लस 8u, 4u², ये चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ से 4u कॉमन कर लेंगे तो u प्लस क्या बचा प्यारे बच्चों 2 बचा। अब इसी को हम बराबर कर देंगे तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना आ गया 0। ये हो गया हमारा पहला, ये अल्फा का मान हो गया। फिर बीटा का हम देखेंगे तो यहाँ से दूसरा शून्य निकालेंगे, u प्लस 2 हो जाएगा, u प्लस 2 अगर हम यहाँ से कर दें तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -2, यानी ये हमारा किसका मान आ गया बीटा का। तो शून्यकों का योग जब हम निकालेंगे, शून्यकों का योग, तो ये हो जाएगा -b अपॉन ए, और शून्यकों का योग आपका हो जाएगा 0 प्लस -2 और इक्वल टू -b कितना है आपका। देखिए तुलना अगर यहाँ से कर ले हम तो सबसे पहले इसकी तुलना देखिएगा प्यारे बच्चों, 4u² और प्लस 8u और बाकी सब 0 है, तो इसकी तुलना कर देंगे ax² और प्लस bx और प्लस c से, c को कुछ है ही नहीं तो a बराबर कितना हो गया 4, और फिर b बराबर कितना हो गया 8, और c बराबर 0 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों c बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा -8 और बट्टे कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, और -2 बराबर किसके हो गया -2 के। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल देखेंगे तो c अपॉन ए होता है प्यारे बच्चों, c अपॉन ए होता है, यानी ये हमारा 0 इंटू -2 और यहाँ पर 0/4 होना क्या हो जाएगा 0, यानी 0 इक्वल टू 0। ये हो गया शून्यकों का संबंध स्थापित हो गया प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन। अब 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों 5वें नंबर में दिया गया है t² - 15। अब 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है t² - 15, यही दिया गया है। अब इसका शून्य निकालेंगे तो t² बराबर 15 हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा √15, ये प्लस माइनस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा भी
एक बार टी टी इक्वल टू -2 ले लेंगे, -15 ले लेंगे, और एक बार टी इक्वल टू +15 ले लेंगे। कितना हो जाएगा? क्योंकि कोई भी संख्या जब अंडर रूट में होती है तो दो मूलों से होती है, प्लस में और दूसरा माइनस में होती है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। यहाँ पर a का मान b का मान है ही नहीं, b 0 है, 0 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? a का मान है 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर -15 और +15, √15 है ये प्यारे बच्चों। ये दोनों क्या हो गए? 0 हो गया, तो 0 बराबर किसके आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0 के। ये शून्यकों का योग है। क्या है? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का अगर हम यहाँ से गुणनफल देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसी के नीचे हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ हो जाएगा c/a। अब c का मान है कितना? -15। c का मान है -15, और यहाँ पर -15 इनका जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो -√15, और यहाँ गुणे में हो जाएगा +√15। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस c कितना है प्यारे बच्चों? -15, और बटे a कितना है? 1। अंडर रूट से क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो एक ही संख्या लिखी जाती है, और -15 बराबर हो जाएगा -15। प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा? शून्यकों में गुणनफल स्थापित हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, दिया गया है 3x² - x + -4। इसको देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन है 3x²। यह है हमारा छठा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन जो है 3x² और -x, 3x² - x -4। यहाँ पर देखिएगा -4। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ 4 3 12, अब 12 आ गया, इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 4 गुणे 3 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करने पर 4 गुणे 3, और 4 में से 1 3 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 1। तो ये वही संख्या उठा करके हमें यहाँ रख देनी है। तो 3x² - 4 - 3 और -4 इंटू x -4। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4। अब यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे, सॉरी 3x कॉमन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x -4 हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? -4, और +1 कॉमन कर लोगे तो 3x -4 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x -4 एक जगह कॉमन हो जाएगा, और x +1 एक जगह कॉमन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इनका शून्यक जब निकालेंगे तो 3x -4 बराबर 0, और 3x बराबर 4, और x बराबर आ जाएगा 4/3। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा हम निकालेंगे x + 1 = 0, और x बराबर हो जाएगा -1। प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब उसके बाद शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। देखिएगा प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a। तो यहाँ से ए बी का मान निकालोगे तो a इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहाँ पर a इक्वल टू 3 हो गया, और b इक्वल टू -1, और c इक्वल टू -4। ये हमारा ABC का मान आ जाएगा। प्यारे बच्चों, किसका मान आ जाएगा? ABC का मान। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना? अल्फा कितना है हमारा? 4/3, और बीटा हो जाएगा -1, और यहाँ से हो जाएगा -b/a। तो माइनस इंटू -1 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 एकम 3, और 4 - 3/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, और यहाँ 4 में से 1 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। जिस भी बच्चे को कोई डाउट रहे तुरंत पूछिएगा कमेंट करके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। किसका? शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन क्या होता है? ए। तो सी का मान है कितना? -4, और ए का मान है कितना प्यारे बच्चों? 3। तो -4/3 हो जाएगा। अब वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान भी देखेंगे तो अल्फा का मान है 4/3, और गुणे -1, तो -4 बटे कितना हो जाएगा? 3, और बराबर -4/3।
यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। इसको उतार लीजिएगा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा कंप्लीट इसमें। तो ये अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक सूत्र बता रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र पे आपको लगाना है। जो इसका द्विघात बहुपद बनाने के लिए देता है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये देता है, कहता है प्यारे बच्चों कि देखिए दूसरा है हमारा क्वेश्चन ये। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक सूत्र याद रखना है, एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों ये अल्फा इंटू बीटा। अब अगर इसी पे हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर, अभी पहला जो हमें दिया गया है कह रहा है 1/4, 1/4 और कामा -1। इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया है तो ये शून्यकों का योगफल है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है 1/4। कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 1/4। प्यारे बच्चे आइए देखते हैं। तो इसी के आगे हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान इतना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना, -1। तो हम इसी हमें सूत्र पर रखना है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या है, सूत्र है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये सूत्र है हमारा, ये इसी को हम सूत्र से पढ़ दीजिए, ये सूत्र है। और इन्हीं के स्थान पे अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस आपको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4 यक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, -1। तो ये -1 इसमें प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -1/4, 1/4 यक्स और माइनस हो जाएगा 1। अब सब जगह 4 से गुणा करवा देंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -1। अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं बताएंगे आप लोगों को। और बटे हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई। इससे हर को इक्वल कर देना है, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर 0 है, और बराबर यहाँ पर 0 हो गया, बराबर 0 के कर दो। तो प्यारे बच्चों ये 4 जब वहां चला जाएगा तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स और -4 बराबर 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरा भी क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा हमें कह रहा है √2 और कामा 1/2, √2 कामा 1 कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, 1/3 दे रहा है। कितना दे रहा है, 1/3। तो इसका हल देखेंगे तो इसको भी, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है हमें कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1/3 दिया गया है। पहले बच्चों अब हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, और -√2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/3, यहाँ पर √2x होगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम करें तो सब में गुणा करवा देना है, जिनके पास होता है वो दूसरों को दे देते हैं। तो 3x स्क्वायर और -3√x, 3√2x और +1 हो जाएगा अपॉन में 3 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों इस तरीके से 0 लगा देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा 3x स्क्वायर -3√2x +1 बराबर 0। ये हमारा बन जाएगा क्या, समीकरण बन जाएगा। प्यारे बच्चों इसको हम देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है 0 और √5, अल्फा प्लस 0 और √5। ये तीसरा क्वेश्चन 0 √5, यानी हमें क्या करना है, इसी समीकरण पे रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 0 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया गया है। तो इसी समीकरण पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो -0 इंटू एक्स हो जाएगा,
और प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। फिर अगला चौथा सवाल हम देखते हैं। तो चौथा सवाल कह रहा है 1,1। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 1,1। ये चौथा सवाल है ये हमारा। 1,1 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी 1 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस यक्स 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण। यही आंसर होगा हमारा। क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। फिर पांचवा सवाल हम देखेंगे। तो पांचवा सवाल हमारा जो दिया गया है वो -1/4 और +1/4 दिया गया है। -1/4 और +1/4 दिया गया है। तो इसको इसी समीकरण पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है -1/4 इंटू एक्स और +1/4। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स और +1/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 देखिए, दो जगह पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, तो यहाँ पर भी 4 ला करके इसको हटा देंगे, और प्लस एक्स और +1 और पूरे के बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिएगा। आगे आगे अगला छठा सवाल हम देखेंगे। तो छठा सवाल जो है हमारा वो ये कह रहा है, छठा सवाल 4 और 1 कह रहा है। कितना कह रहा है प्यारे बच्चों, 4,1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर अल्फा अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर और -4x और +1 यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब हम कल से हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमारा ये जो पूरा 2.2 है ये हमने कर दिया एक ही वीडियो में समाप्त। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें क्या चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को क्या करेगा, एक ना एक दिन आगे बढ़ाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो अगर आप इसको कंटिन्यू, अगर एक तरफ से आप इस पूरे वीडियो को देख करके अपना डाउट जो क्लियर कर देंगे, तो टोटल एनसीईआरटी जो हमने सॉल्व करवाई है लगभग इसी बेस्ड पर, इसी टाइप से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें क्या होता है, बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और आप लोग तैयारी बढ़िया से करते रहिए। ठीक है ना। इसी के साथ हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। बाय।